दोस्तों ये कहानी है एक महिला की जिसके शादी के तुरंत बाद ही उसके ऊपर एक प्रेत आत्मा कब्जा कर लेती है और इस तरीके से कब्जा कर लेती है कि उस महिला को उसके घर वालों ने, उसके ससुराल वालों ने बहुत सी जगहों पर दिखाया, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, एक से एक अच्छे तांत्रिक को दिखाया, लेकिन किसी ने ठीक नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही वह सत्य के साथ में पहुंचती है तो उसके साथ फिर क्या होता है, चलिए आपको इस कहानी में पूरा बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। मैं प्रभु से दुआ करूंगा कि आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, जीवन में आपके जो भी लक्ष्य हों, प्रभु आपके उन लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी बताते हैं। दोस्तों ये कहानी है मीनाक्षी नाम की एक लड़की की, जिसकी 2016 में शादी होती है। जैसे ही शादी हो जाती है तो वह अचानक से बीमार पड़ जाती है और ऐसा लगा कि माने उसके ऊपर किसी भूत ने कब्जा कर लिया हो। दरअसल शादी से पहले वह बिल्कुल नॉर्मल थी, उससे कभी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई। लाइफ में वह 22 साल की हो गई थी, लेकिन कभी भी मजा लग गया उसे, कभी 2-4 दिन लगातार बुखार भी आया हो। एकदम स्वस्थ लड़की थी और शादी के तुरंत बाद ही वह बीमार पड़ जाती थी। तो इस तरीके से एक प्रेत आत्मा ने उसे अपने बस में कर लिया कि वह बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है और बुरी आदतें करने लगती है। ससुराल में जब पहुंचती है तो वहाँ पर ससुराल वालों के सामने जेठ हैं, ससुर हैं, उनके सामने बाल खोल के बैठ जाया करती थी, चिल्लाती थी, पागलों की तरह हरकत करती थी और किसी को कुछ नहीं समझती थी, गाली गलौज भी करती थी। इस तरीके से उसका व्यवहार हो गया था। लगभग 4-5 दिन हो गए, उन्होंने कुछ तांत्रिकों को भी दिखाया, लेकिन कोई तांत्रिक ने ठीक न कर सका। कुछ दिन और बीत गए, लगभग 15 दिन बीत गए। फिर मायके वाले लड़की को अपने घर ले आए। फिर उन्होंने भी बहुत सी जगह दिखाया, एक से एक अच्छे भगत दिखाया, लेकिन कहीं पर भी उसे आराम नहीं मिल पा रहा था। अब तो उसकी हालत इस तरीके से हो गई कि वह इस तरीके से इधर उधर देखा करती थी, मानो बिल्कुल पागल हो गई हो। और मोहल्ले के लोग भी कहते थे कि ये तो बिल्कुल पागल हो गई, अब ये शायद सही हो, बिल्कुल सही हो, अब ये ठीक नहीं होगी, ये पागल ही रहेगी, अब इसका जीवन इसी तरीके से व्यतीत होगा। मोहल्ले वाले भी इस तरीके से कहेंगे। लेकिन उनके माता पिता ने हार नहीं मानी, अच्छे से अच्छे तांत्रिक के पास ले जाते रहे, लगभग 1 महीना बीत जाता है, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिलता है। तो फिर उनके एक भाई थे, जो लड़की थी, लड़की की माँ थी, माँ की भाई जो परिवार में होते हैं ना, चाचा ताऊ, तो वहाँ से वो सत्य के साथ में जाते हैं। जब उनको ये खबर मालूम पड़ी तो फिर वो भी दौड़कर आए और देखा। तो फिर उन्होंने मीनाक्षी के माता पिता को बताया, अपनी बहन को बताया कि बहन ऐसा कर, इसे सत्य के साथ में ले चल, जो मैं सत्य के साथ में जाता हूँ, प्रभु की वाणी को मैं सुनता हूँ और वहाँ पर आपकी लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल भी किसी तरीके की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत से मरीज आते हैं और ठीक होकर के चले जाते हैं। तुमको भी पता है कि हमारी बिटिया के साथ क्यों हुआ था, देखो वो भी आज बिल्कुल ठीक है, वो वहीं पर ठीक हुई। तो फिर मीनाक्षी की माता पिता ने ऐसा ही किया, मीनाक्षी को लेकर के अपने भाई के साथ मीनाक्षी की माँ सत्य के साथ में चले जाती है। तो वहाँ पर जब देखा तो वह बहुत तेज से चिल्लाने लगी और खेलने लगी कि हे प्रभु मुझे चिल्लाने लगी, हे प्रभु मुझे मोक्ष दे दो, हे प्रभु मुझे अपने शरण में ले लो, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। इस तरीके से चिल्ला रही थी और वहीं पर खेल रही थी और लोग उसे दिख रहे थे। तो चिल्ला कर काफ़ी देर चिल्ला कर जब थक जाती है तो फिर शांत होकर के बैठ जाती है। और फिर उसके माता पिता ने देखा कि उनकी मीनाक्षी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, यानी पहले तरीके जो हरकत करती थी पहले, अब वो हरकत नहीं करती है। जब हरकत नहीं करती है तो उन्होंने देखा कि शायद हमारी लड़की यहाँ आएगी, प्रभु के सत्य के साथ में तो ठीक हो सकती है। तो उन्होंने फिर ऐसा ही किया, फिर लगातार सत्य के साथ में गए और 1 महीने के अंदर उनकी बिटिया को आराम मिला, यानी मीनाक्षी लगभग 70 से 80% नॉर्मल हो जाती है। तो फिर धीरे धीरे सत्य के साथ में जाते रहे। तो आज उनको 7 साल हो गए सत्य के साथ में जाते हुए और उनकी बिटिया बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये थी मीनाक्षी की कहानी, जो उसके ऊपर इतना कष्ट आया और शादी के बाद अचानक से तबीयत खराब हो गई, लेकिन कहीं आराम नहीं मिला तो कहाँ मिला, प्रभु के चरणों में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप भी कोई ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस कहानी लेकर कोई हम आएंगे।